हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का 2024 के इस नए सत्र में। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल 2024 आपको आशीर्वाद मिले गणेश से, विद्या मिले सरस्वती से, दौलत मिले लक्ष्मी से, खुशियाँ मिले रब से, प्यार मिले सबसे, यही दुआ है दिल से। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए नए साल के इस शुभ अवसर पर कुछ लोगों के कुछ अच्छे विचार को लेते हुए हम संकल्प करते हैं। हर साल एक बुरी आदत है, आदत को जड़ से खोदकर फेंका जाए। हर साल एक बुरी आदत को जड़ से खोदकर फेंका जाए तो कुछ ही सालों में बुरे से बुरा आदमी भी भला बन सकता है। ये सुकरात का कहना है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की है उसने कभी कुछ नहीं नया किया, कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। अर्थात गलतियों से ही हम नया कुछ सीखते हैं। गलतियों से सीखा जाए। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, अपने सपनों पर विश्वास करो और उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करो। विनोबा भावे कहते हैं, समय बड़ा ही कीमती है, इसे बेकार मत गवाओ, इसका सदुपयोग करो। महात्मा गांधी कहते हैं, अनुभव एक महान शिक्षक है, इसलिए गलतियों से डरो नहीं, उनसे सीख लो। नेल्सन मंडेला कहते हैं, अपने लक्ष्यों को बड़ा सोचो और उन्हें पाने के लिए दृढ़ संकल्प रखो। लक्ष्य को बड़ा सोचा जाए। हैप्पी न्यू ईयर 1/1/2024। आज का दिन है सोमवार, श्री शिव शंकर जी का दिन है। ओम नमः शिवाय। तो आइए आज हम अपने कक्षा की तरफ पुनः चलते हैं। इसके पहले की कक्षा में हम श्रुतशील का वर्णन पढ़ रहे थे। यहाँ तक पढ़ चुके थे। अभी आज यहाँ से आगे पढ़ेंगे कदाचिन मयूर इव। इसके पहले आप पढ़े थे वह राजा नल, नृप विलास में पढ़े थे। नृप विलास में राजा कभी ब्रह्मा की तरह, कभी विष्णु की तरह, कभी शिव जी की तरह, कभी अच्युत की तरह इत्यादि लोगों की तरह पढ़े थे। तो आज हम यहाँ से पढ़ते हैं कदाचिन मयूर इव। कभी वह मयूर की तरह हो जाते थे। तो मयूर कैसा था? कांतो न कांता उन्मत्त पयोधर मंडल विलासेन हर्षम कदाचित। हर्षम अभजत। कदाचित मयूर इव, कभी वह मयूर की तरह थे। तो मयूर कैसा था? कांतोन्मत्त, कांत कहते हैं सुंदर, सुंदर उमड़ते हुए बादल। पयोधर कहते हैं बादल। पय माने जल, पय माने दूध भी होता है। तो दूध को धारण करने वाले अथवा बादल को धारण करने वाले, जल को धारण करने वाले हैं बादल। पयोधर का अर्थात बादल। ऊपर उड़ते हुए, उमड़ते हुए बादलों के मंडली समूहों के विलास को देखकर जैसे मयूर हर्षम अभजत, हर्षित होता है, प्रसन्नचित होता है, उसी तरह से नल भी कांतोन्मत्त पयोधर मंडली विलासेन हर्षम अभजत। नल भी हर्ष का, आनंद का अनुभव करते हैं। तो नल किसको देख करके आनंद का अनुभव करते हैं? तो कहते हैं कांता, कांता अर्थात सुंदरी, उन्मत्त
उभरे हुए, सुंदरी के उभरे हुए पयोधर मंडली, पयोधर मंडल के विलासीन विस्तार को देख करके, विस्तार के द्वारा कांता के उन्मत्त उभरे हुए पयोधर मंडलों पर विलास के द्वारा हर्ष का, आनंद का अनुभव करते हैं। अब यहाँ पर इसके पहले आपने पढ़ा होगा, जो राज्य का, प्रजा का भार था वह अपने श्रुतशील नामक जो उनका मंत्री था उसके ऊपर सौंप दिया, उसे सौंप दिया है। अब प्रजा का, राज्य का भार श्रुतशील पर सौंप दिया है तो वो खुद संसार के जितने भी सुख है उन सभी का अनुभव कर रहा है। तो उन सभी सुखों में से यह भी एक सुख है। तो कांता के उभरे हुए पयोधर मंडलों पर विलास के द्वारा वह आनंद का अनुभव करता है। कौन? नल। और मयूर क्या करता है? कांतोन्नमत, कांता माने होता है सुंदर, सुंदर, उन्नमत माने उमड़ते हुए, ऊंचे, ऊंचाई पर पयोधर रहता है बादल, तो सुंदर उमड़ते हुए बादलों के मंडल के विलास के द्वारा हर्ष का अनुभव करता है। अथवा मंडली माने होता है मयूर जो गोल गोल होकर के नाचता है उसको कहेंगे मंडल। मंडलीकृत होकर के विलास के द्वारा नृत्य करता है तो वो उसका विलास है, तो विलास के द्वारा हर्ष का अनुभव करता है। आगे देखेंगे, कदाचिन नक्षत्र राशिरिव अशिवन्यः सेनया समन्वितो मृगानुसारी बहुसर्प वन मार्गम बभ्राम। कहते हैं कभी कभी नक्षत्र राशि की तरह हो जाते हैं, कभी कभी नक्षत्र राशि की तरह वन मार्गम, पवन मार्गम बभ्राम, पवन मार्ग में विचरण करते हैं। जैसे नक्षत्र राशियाँ पवन मार्ग में विचरण करते हैं उसी तरह से राजा नल भी वन मार्ग में विचरण करते हैं। नक्षत्र राशियाँ पवन मार्ग में विचरण करती हैं, नल वन मार्ग में, जंगल के मार्ग में। नक्षत्र राशियाँ कहती हैं कैसी हैं? अशिवन्याः, अशिवन्याः माने अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र के द्वारा वह अश्विनी नक्षत्र कैसा है? स इनया, इन कहते हैं सूर्य को, तो स धन इन हो जाएगा सेन, तो सेनया तृतीया में है। सेनया समन्विता, अश्विनी नक्षत्र कैसा है? सूर्य से समन्वित है। और कैसा है? मृगानुसारी, मृगशिरा नक्षत्र का अनुसरण करने वाला है। और बहुसा पवन मार्गम बभ्राम, बहुत से। अब आकाश में कई प्रकार के पवन हैं, कई प्रकार की गैसें हैं, इसलिए बहुसा बहुत प्रकार के, कई प्रकार के पवन के मार्ग में विचरण करते हैं। कौन? नक्षत्र राशियाँ। उन्हीं नक्षत्र राशियों की तरह नल भी हैं। तो नल कैसे हैं? अश्विन्याः सेनया, अश्विनी कहते हैं जो घोड़े पर सवार योद्धा लोग हैं, घोड़े पर सवार योद्धा लोग को कहेंगे अश्विनी सेना, जो सेनाएं घोड़े पर सवार हैं। तो अश्विनी सेनाओं से समन्वित है, युक्त है। कौन? राजा नल। और कैसे हैं? मृगानुसारी, मृग का अनुसरण कर रहे हैं, मृग के पीछे पीछे भाग रहे हैं। और कैसे हैं? बहुसा, बहुत से, बहुसस्प, बहुत से, सस्प माने होता है घास, बहुत से छोटे छोटे घास से युक्त वन मार्गम, जंगल के मार्ग पर बभ्राम विचरण करते हैं। ये समझ गए होंगे दोनों। नक्षत्र राशियाँ कैसी हैं? अश्विन्या सेनया स इनया, अश्विनी नक्षत्र से युक्त जो सूर्य से समन्वित है ऐसा अश्विनी नक्षत्र। और कैसा अश्विनी नक्षत्र? मृगशिरा नक्षत्र का अनुसरण करने वाला है, बहुत से पवनों के मार्ग में चलने वाला है। बहुसा पवन मार्गम, बहुत से पवन के मार्गों में चलने वाला है, विचरण करने वाला है। और नल कैसे हैं? अश्विन्या सेनया, घोड़े से युक्त सेनाओं से समन्वित हैं। और मृगानुसारी, मृग का अनुसरण करने वाला है,
बहु अनेक सस्प माने घास, अनेक घासों से युक्त वन मार्गम जंगल के मार्ग पर बभ्राम विचरण करता था। कदाचित आंजनेय इव, कभी कभी आंजनेय की तरह। आंजनेय कौन है? हनुमान जी, अंजना के पुत्र आंजनेय। कभी कभी वह कैसे हैं? अंजना के पुत्र हनुमान जी की तरह हैं। कैसे? हनुमान जी क्या करते थे और नल क्या करते हैं? आंजनेय भी अक्ष विनोद मन्वतिष्ठत, और नल भी अक्ष विनोद मन्वतिष्ठत। ये दोनों ही अक्ष का विनोद किए हैं, आंजनेय भी नल भी। तो अक्ष हैं रावण के एक पुत्र हैं, रावण के पुत्र का नाम है अक्ष, विनोद माने नाश। आंजनेय हनुमान जी ने क्या किया है? अक्ष, रावण पुत्र अक्ष का विनोद किया, लोभ किया है। और नल ने क्या किया है? अक्ष माने पासा, जुए खेलने का जो पासा होता है उसको कहेंगे अक्ष। नल ने अक्ष के साथ मनोरंजन किया। तो दोनों हो गए, आंजनेय भी अक्ष विनोद मन्वतिष्ठत, अक्ष विनोदम अन्वतिष्ठत, और आंजनेय भी अक्ष विनोदम अन्वतिष्ठत। ठीक हो गया। आगे चले। कदाचित वानरेश्वर इव सुग्रीवा वैदेही इति ब्रुवाणस्य अलघु काकुत्स्थस्यार्थिनः प्रार्थना क्रियतां सफलेति वानर पुंगवान आदिदेश। कदाचित वानरेश्वर इव सुग्रीवा, कभी कभी वह वानरेश्वर, वानरेश्वर कौन है? सुग्रीव, वानरों के राजा। तो कभी कभी वह वानरेश्वर की तरह हो जाते थे, सुग्रीव की तरह हो जाते थे। कौन? राजा नल। तो कभी कभी राजा नल वानरेश्वर की तरह हो जाते थे। वानरेश्वर कौन है? सुग्रीवा। वानरेश्वर का तो नाम ही सुग्रीवा है, किंतु नल कैसे हैं? सुग्रीवा, सुंदर ग्रीवा वाले, सुंदर गर्दन वाले हैं। वानरेश्वर का नाम सुग्रीव है और नल सुंदर ग्रीवा वाले हैं। तो हो गए ना, वानरेश्वर की तरह सुग्रीव दोनों हैं। आगे, जो सुग्रीव थे वे क्या करते थे? वैदेही इति, वैदेही ऐसा बोलते हुए, ब्रुवाणस्य जो बोलते हुए, अलघु जो लघु नहीं थे, गुरु थे, ऐसे काकुस्थ, काकुस्थ कहते हैं राम को, जो गुरु राम थे, गौरवशाली राम थे, ऐसे अर्थिना, ऐसे अर्थी की प्रार्थना सफली इति क्रियताम, ऐसे काकुस्थ राम की प्रार्थना को सफल किया जाए, सफली इति क्रियताम, सफल किया जाए, ऐसा आदिदेश, आदेश दिया। किसको? वानर पुंगवों को, सभी वानर सेनाओं को सुग्रीव ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? जो वैदेही हे सीते ऐसा ब्रुवाणस ऐसा बोल रहे हैं, और जो गौरवशाली राम है, गौरवशाली राम जो वैदेही इति ब्रुवाणस्य, वैदेही ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे राम के अर्थिना, ऐसे अर्थी राम के प्रार्थना को सफली इति क्रियताम, सफल कीजिए, अर्थात वैदेही को ढूंढ निकालिए। ऐसे थे सुग्रीव, और इन्हीं की तरह नल भी थे। यहाँ पर था कदाचित वानरेश्वरा, अब यहाँ पर अलग करेंगे, कदाचित नरेश्वरा, वा एक निपात हो जाएगा यहाँ पर, अथवा वा का अर्थ अथवा। कई बातें इसके पहले कह चुके हैं कई लोगों की तरह, तो फिर कहते हैं अथवा नरेश्वर इव, नरेश्वर की तरह। वह नरेश्वर थे, कैसे थे? सुग्रीवा, सुंदर ग्रीवा वाले थे। यहाँ पर वह एक निपात है। देही इति, वह नरेश्वर कैसे थे? वह नल कैसे थे? देही इति, दे दो। जैसे कोई कुछ मांगने आता है तो गाय दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, भूमि दे दो, जमीन दे दो, इस प्रकार से जो लोग भी देही इति ऐसा कहते हैं, ब्रुवाणस्य बोलते हैं, देही इति ऐसा बोलते हैं, और अलघु काकुस्थ, काकुस्थ कहते हैं जिह्वा को बहुत ही लघु करके, बहुत दबा करके, धीमी वाणी में बोलते हैं, तब पर भी
अर्थिना, ऐसे बोलने वाले अर्थी की प्रार्थना को सुन करके सफली इति क्रियताम, इनकी प्रार्थना को सफल कीजिए, ऐसा वह आदेश देते थे। किसको? नर पुंगवान, पैदल चल रहे लोगों को। उनके आसपास कुछ लोग हुआ करते थे, उन लोगों को वो आदेश देते थे कि इनको जा कर के गाय दे दो, जमीन दे दो, हीरा दे दो, सोना चांदी दे दो, ऐसा वो आदेश देते थे। यहाँ भी वह निपात है। सुग्रीव के पक्ष में वानर पुंगवान और नल के पक्ष में नर पुंगवान। ठीक हो क्या? आगे चलते हैं। कदाचित मरकतेन इव सुमनसो मार्गाणान विधाय स्वगुणम कर्णपूरी चकार। कभी कभी वह मरकत कहते हैं कामदेव को, कभी कभी वह कामदेव की तरह हो जाते थे। तो कामदेव कैसे थे? सुमनसा, सुमन कहते हैं फूल को। तो फूलों के द्वारा मार्गाणान, फूलों के बाण के द्वारा, मार्ग कहते हैं बाण को भी, तो फूलों के बाण के द्वारा विधाय माने बना करके, स्वगुणम, गुण कहते हैं धनुष की प्रत्यंचा को। फूलों के बाण को बना करके, फूलों का जो बाण था उसको जब धनुष पर चढ़ाते थे तो स्वगुणम, धनुष की जो प्रत्यंचा थी उसको कर्णपूरी चकार, कान तक खींचते थे, कान तक खींचते थे। जब धनुष से बाण छोड़ेंगे तो पहले धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचेंगे। तो कामदेव ने क्या किया? जो फूलों का बाण था उस फूलों के बाण को धनुष पर रख करके स्वगुणम, उसकी प्रत्यंचा को कर्णपूरी चकार, कान तक खींचते थे। और उन्हीं कामदेव की तरह नल भी थे। नल कैसे थे? सुमनस मार्गाणान विधाय, अच्छे मार्ग को बना करके, अच्छे मन से, सुमनसा, अच्छे मन से, मार्गाणान विधाय, मार्गों को बना करके, स्वगुणम, कर्णपूरी चकार, अपने गुणों से लोगों के कान भरते थे। अर्थात लोगों के कानों में उनके गुण सुनाई पड़ते थे, लोग उनके गुणों को सुनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे मार्ग का विधान किया है सुंदर मन से। तो ऐसे सुंदर मन से युक्त मार्गाणान विधाय, मार्गों को बनवाते थे और उनके गुणों को, स्वगुणम, अपने गुणों को कर्णपूरी चकार, लोगों के कान में भरे जाते थे, लोग उनके गुणों को सुनना चाहते थे। आगे, कदाचित अम्भो निधि इव, कभी कभी वह अम्भो निधि की तरह हो जाते थे। अम्भ कहते हैं जल को, और जल का खजाना, निधि माने खजाना, जल का खजाना है समुद्र, अर्थात अम्भो निधि समुद्र की तरह होते थे। राजा नल कैसे हैं? कभी कभी वह समुद्र की तरह हो जाते थे। तो समुद्र कैसा है? उच्चय है, स्तनन अभिरम्या, उच्चय माने ऊंची, स्तनन माने गर्जना से, ध्वनि से, ऊंची ध्वनि से, अभिरम्या, रमणीय है। और कृता निमेष नयन विभ्रमा, निमेष कहते हैं मछली को, मछली के, नयन माने ले जाना, मछली को इधर उधर ले जाने में, विभ्रम, मछलियों को इधर उधर ले जाने से उन्हें विभ्रमित कर देने वाला था। कौन? अम्भोनिधि, जल। और सकंदर्पा, कन कहते हैं, कंग का अर्थ होता है जल, सकंग, जल सहित, जल सहित दर्प वाला था, जल से युक्त दर्प थे जिसमें ऐसा समुद्र, ऐसे समुद्र से युक्त, ऐसा समुद्र, वेला विलासिनी, वेला कहते हैं तट को, तट से सुशोभित, ऐसे जल का समुद्र ने सिसेवे, सेवन किया। समुद्र ने वेला विलासिनी सिसेवे, तट से सुशोभित जल का सेवन किया। जल कैसा था? सकंदर्पा,
कंग माने जल, दर्पः माने दर्प, सक माने युक्त। जल जो था वह दर्प से युक्त था। और कैसा था जल? कृता निमेष नयन विभ्रमा, निमेष मछली को ले जाने में विभ्रम था। और कैसा था? ऊंचय स्तनन अभिरम्या, ऊंचे स्तनन माने ध्वनि से, ध्वनन से रमणीय, वेला विलासिनी वाली, जो तट से युक्त सुंदर तट वाली थी, ऐसे तट से युक्त समुद्र था। और नल कैसे थे? नल भी उच्चय स्तन, उच्चय माने उभरे हुए, स्तन स्तनों वाले, अभिरम्या रमणीया, ऊंचे स्तनों वाली सुंदर रमणीया, रमणीया माने रमणीया। कृता निमेष नयन विभ्रमा, जिसको देखने से, विभ्रमा माने आश्चर्यचकित, अनिमेष पलक से जिसे देखा जाए, ऐसी अभिरम्या थी, रमणीया थी। और सकंदर्पा, कंदर्प कहते हैं कामदेव को, तो सकंदर्पा काम से युक्त कामिनी स्त्रियां थी। ऐसे वेला विलासिनी, वेला कहते हैं स्त्रियों को, विलासिनी जो स्त्रियां थी, ऐसी स्त्रियों का सिसेवे नल ने भी सेवन किया। वेला विलासिनी का समुद्र ने भी सेवन किया, वेला विलासिनी का नल ने भी सेवन किया। वेला माने तट, तट सुशोभित तट, और वेला विलासिनी ऐसी सुशोभित काम से युक्त स्त्रियां। आगे देखेंगे, कदाचित दशरथ इव अयोध्यायां पुरी स्थिता सुमित्रोपेता रममाण राम भरत प्रेक्षणेन क्षणम आह्लादम अनुभूत। कदाचित दशरथ इव, कभी कभी वह नल दशरथ की तरह हो जाते थे। दशरथ कैसे थे और नल कैसे थे? दोनों के लिए एक ही है। दशरथ भी अयोध्यायाम पुरी स्थिता, नल भी अयोध्यायाम पुरी स्थिता। दशरथ भी सुमित्रा पेता थे, सुमित्रा से युक्त थे, और नल भी सुमित्रा से युक्त थे। दशरथ भी रममाण राम भरत प्रेक्षणेन थे, और नल भी रममाण राम भरत प्रेक्षणेन थे, और दोनों ही क्षणम आह्लादम अनुभूत, क्षण भर के लिए आह्लाद आनंद का अनुभव किया। अब दोनों के लिए शब्द भंग करेंगे तो अर्थ अलग निकलेगा। पहले दशरथ के लिए देख लीजिए। दशरथ अयोध्यापुरी में स्थित थे, ये सभी लोग जानते हैं। अयोध्यायामपुरी स्थित है, अयोध्यापुरी में स्थित थे। और सुमित्रा पेता, सुमित्रा से युक्त थे। दशरथ की बड़ी पत्नी है सुमित्रा। कहा जाता है कौशल्या बड़ी हैं, किंतु कौशल्या से पहले सुमित्रा से विवाह हुआ था। सबसे पहले विवाह हुआ था सुमित्रा से, इसलिए सुमित्रा बड़ी हैं। दशरथ जो सुमित्रा से युक्त हैं और रममाण खेलते हुए, राम भरत प्रेक्षणेन, राम और भरत के देखने से, खेलते हुए जब दोनों दशरथ और सुमित्रा आंगन में बैठे हुए थे, तो खेलते हुए राम और भरत को देखते थे। तो ऐसे खेलते हुए दोनों बालकों को देखकर क्षण भर के लिए आह्लाद का अनुभव करते थे, आनंद का अनुभव करते थे। उसी तरह से नल भी हैं। नल भी अयोध्या या पुरी स्थित, अयोध्यापुरी में स्थित है। तो आप कहेंगे ये कैसे भूगोल बिगाड़ रही हैं? अयोध्या में तो दशरथ रहते थे, तो नल कहाँ से आ गए? नल तो निषधापुरी में थे। तो यहाँ पर अयोध्या का अर्थ अलग है। नायोध्यायाः इति अयोध्यायाः, ऐसी पुरी जिस पुरी से युद्ध न किया जा सके, ऐसी पुरी को अयोध्या कहेंगे। नायोध्यायाः, जिस पुरी से कोई युद्ध कर ही नहीं सकता, युद्ध करने का साहस ही नहीं कर सकता, ऐसी पुरी अयोध्यायाः। ऐसी अयोध्यापुरी में स्थित थे नल। और कैसे थे नल? सुमित्र, अच्छे मित्र से युक्त, सुमित्र पेता, अच्छे मित्र से युक्त थे नल। और कैसे थे? रममाण, रमण करते थे। कहाँ पर? रामा, रामा कहते हैं स्त्रियों के, स्त्रियों के भरत प्रेक्षणेन,
नृत्य गीत इत्यादि। भरतनाट्यम में नृत्य गीत सब आ जाएगा। तो स्त्रियों के रामाओं के भरत प्रेक्षणेन नृत्य गीत इत्यादि देखने से क्षण मात्र के लिए, क्षण भर के लिए आह्लाद का अनुभव करते थे, आनंद का अनुभव करते थे, आनंद लेते थे। आगे देखेंगे, दोनों समझ गए होंगे अर्थ। नल भी अयोध्यापुरी में स्थित थे, अच्छे मित्रों से युक्त थे, रमणीय स्त्रियों के भरतनाट्य नृत्य गीत इत्यादि को देखने से क्षण मात्र के लिए, क्षण भर के लिए आनंद का अनुभव करते थे। ठीक हो गया। आगे देखेंगे, एवं अस्य, इस तरह, इस नल के, अस्य अस्य नल से, इस नल के सकल जीवलोक, संपूर्ण जीवलोक के सुख संतान, सुखों के संतान माने समूह, सुखों के समूह का अनुभव, तो अनुभव यान्ति माने करता हुआ, दिना अनुभव करता हुआ, यान्ति माने बिताया, दिनानि दिनों को। एवं इस प्रकार अस्य इस नल के सकल जीवलोक, संपूर्ण जीवलोक के सुखों के समूह का अनुभव करता हुआ, दिनानि यान्ति दिन बीतते थे। आगे देखेंगे, अब इसके बाद इनका नृप विलास वर्णन समाप्त होता है। अब यहाँ से वर्षा वर्णन शुरू होता है। अथ कदाचित उन्नत पयोधरांत रपत धारावली विराजिता। अथ माने इसके बाद, कदाचित कभी कभी, उन्नत ऊंचे, पयोधरांत ऊंचे, पयोधर माने बादलों के, अंतः माने बीच से, कभी कभी ऊंचे बादलों के बीच से, धारावली विराजिता, ऊंचे बादलों के बीच से किसकी धारा आती है? जल की धारा या फिर बिजली की भी धारा दिखाई देती है। तो ऐसी धाराओं से विराजिता, सुशोभित, किसका वर्णन चल रहा है? वर्षा का। तो सुशोभित कौन थी? वर्षा, विराजिता वर्षा। और कमल दल कांत नयना, कमल माने कमलों के, दल माने पंखुड़ियों के, कमल दलों को लाती हुई, नयन माने लाती हुई, सुंदर कमल दलों को, कोमल कमल दलों को नयना माने ले आती हुई, ऐसे वर्षा। वर्षा हो रही है तो कहीं कमल गिरे होंगे, तो कमलों के पंखुड़ियाँ भी उस वर्षा में बहकर चले आते हैं। तो कमल दलों को लाती हुई। और सुर चाप चक्र वक्र भुवः, सुर माने इंद्र, चाप माने धनुष। वर्षा के समय में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष का जो चक्र होता है वह वक्र अर्थात टेढ़ा होता है। इंद्रधनुष के चक्र का जो टेढ़ा चक्र है, वह चक्र ही, वह टेढ़ा इंद्रधनुष ही मानो उस वर्षा के भुआ माने भ्रू हैं, जिसे कहेंगे आईब्रो, उस वर्षा के भौहें हैं। और विद्युन मणि मेखला अलंकार धारणिया, विद्युत, वर्षा के बादल में विद्युत होती है, बिजली होती है। तो विद्युत रूपी मणि की मेखला का अलंकार धारण की हुई है, ऐसी वर्षा। आगे देखेंगे, सिंजानम मुक्त कल हंस का, सिंजानम ध्वनि करती हैं, मुक्त कल हंस, जो हंस होते हैं वे अपने स्थान से मुक्त माने चले जाते हैं। जो हंस होते हैं वह मानसरोवर में होते हैं, तो वर्षा के समय में वो इधर उधर चले जाते हैं, अर्थात वो अपने झुंड से, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। आगे, प्रौढ़क रेणु संचार हारड़िया, प्रौढ़क माने अत्यधिक मात्रा में, रेणु माने धूल को, धूल का जो संचार होता है, ऐसे धूल के संचार का हारड़िया, हरण कर लेने वाली होती है।
प्रौढ़ माने तीव्र गति से। तीव्र गति से जब वर्षा होती, वर्षा का जल तीव्र गति से जाता है अधिक वर्षा होने से, तो ऐसे तीव्र गति के वर्षा जल से रेणु संचार, धूल का जो संचार होता है, जो धूल उड़ता है उसका हरण हो जाता है, धूल का नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो वर्षा के बाद धूल नहीं दिखाई देता है। आगे कम्रकंधराः तिरस्कृत शशांक कांति कलाप उच्च मुखमंडलाः। कम्रकंधरा है तिरस्कृत शशांक कांति, शशांक अर्थात चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत कर देने वाले हैं। और आलाप उच्च मुखमंडला, अपने गर्जन से वह लोगों को उच्च ऊपर की तरफ मुखमंडल कर देने, लोगों का मुखमंडल उच्च ऊपर की ओर कर देने वाले। अर्थात जब बादल गरजता है तो लोग ऊपर की ओर मुँह करके बादलों को देखने लगते हैं। और जब वर्षा का बादल आता है या फिर वर्षा होती है तो वह सूर्य और चंद्रमा को भी तिरस्कृत कर देता है, अर्थात सूर्य और चांद दिखाई नहीं देते हैं। आगे सकल जगत जे गीयमान, संपूर्ण जगत के द्वारा गाए जाने योग्य गुणम इमम अनुपम, या जो अनुपम गुण गाए जाने वाले गुण व अनुपम रूप लावण्य राशि राजितम, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसे अनुपम रूप और लावण्य की पुंज से सुशोभित राजानम आलोकयितुम, राजा को देखने के लिए इव मानो अवतरन्ति स्म वर्षा, वर्षा उतर रही है, आकाश मार्ग से वर्षा उतर रही है। वर्षा कैसी कैसी है इसको हमने बता दिया। अब इसे वर्षा तो ऐसी है ही, किंतु सुंदरी भी ऐसी है, सुंदरियां भी ऐसी हैं जो ऐसे राजा को देखने के लिए मानो आ रही हैं। राजा कैसे हैं? राजा ऐसे हैं सकल जगत गीयमान, संपूर्ण जगत के द्वारा गाए जाने योग्य गुणम जिनके गुण हैं, और अनुपम रूप लावण्य राशि राजितम, अनुपम रूप और लावण्य के पुंज से सुशोभित राजानम राजा को आलोकयितुम देखने के लिए मानो सुंदरी भी आ रही हैं। वर्षा तो आ ही रही हैं, मानो सुंदरी भी आ रही हैं। सुंदरी के पक्ष में अर्थ देख लेंगे तो अथ इसके बाद कदाचित कभी कभी उन्नत पयोधर, ऊंचे ऊंचे पयोधर वाली, उभरे हुए पयोधर वाले, उन्नत पयोधर अंतः उभरे हुए पयोधरों के बीच में अपतत गिरती हुई धारावली विराजिता, धारावली कहते हैं हारावली, हार को, ऐसी सुंदरी हैं जिनके उभरे हुए स्तनों के, पयोधरों के अंतः माने बीच में पतत गिरती हैं। कौन? हारावली, हार की पंक्तियाँ। ऐसे हारावली से सुशोभिता सुंदरी भी, और धारावली बिजलियों से सुशोभिता वर्षा। इसका दूसरा भंग करेंगे तो पयोधर अंतर अपतत, दोनों पयोधरों के अंतर माने बीच में जो अपतत नहीं गिर रही हैं, नहीं गिर पाती हैं, ऐसी हारावली विराजिता, ऐसी हार से सुशोभित। अब दोनों पयोधरों के बीच में नहीं गिर पाती हैं, अर्थात उनके पयोधर विस्तृत हैं, विस्तृत पयोधर होने के कारण उनके पयोधरों के बीच में हार नहीं गिर पाते हैं, पयोधरों के ऊपर ही रहते हैं। ऐसे पयोधरों से सुशोभित हैं सुंदरियाँ। और कैसी हैं सुंदरियाँ? कमल दल कांत नयना, कमल की पंखुड़ियों के समान, कमल दल कांत, कमल पंखुड़ियों के समान सुंदर नयना, सुंदर नेत्रों वाली हैं। और कैसी हैं? वर्षा के पक्ष में क्या था? कमल दल कांत नयना, कमल दलों को ले जाती हुई वर्षा थी,
और सुंदरियाँ कैसी हैं? कमल दल के समान सुंदर नयन वाली हैं। और कैसी हैं सुंदरियाँ? सुरचाप चक्र वक्र भुआ। सुरचाप अर्थात इंद्रधनुष के चक्र की तरह टेढ़ी भौहें वाली हैं सुंदरियाँ। और इंद्रधनुष का जो चक्र, टेढ़ा चक्र है, वह चक्र ही मानो वर्षा की भौहें हैं। आगे, विद्युन्मणि मेखला अलंकार धारणिया सुंदरियाँ। विद्युन माने चमकती हुई कांति से युक्त मणि की मेखला के अलंकार को धारण करने वाली हैं सुंदरियाँ। और वर्षा क्या है? विद्युत रूपी मणि मेखला के अलंकार को धारण करने वाली है वर्षा। आगे, सिंजानम मुक्त कलहंस का। सिंजानम कहते हैं जो पैर में पहने जाने वाले हैं बिछिया या पायल, ऐसी पायलों से मुक्त होती हुई निकलती हुई कलहंस का माने ध्वनियाँ, ऐसी ध्वनियों से युक्त हैं। और वर्षा कैसी है? जो हंसों का समूह है, उन हंसों के समूह को मुक्त कर देने वाली है। और हंसों का समूह कैसा है? सिंजानम, ध्वनि करते हुए हंसों के समूह को मुक्त कर देने वाले, अर्थात इधर उधर सब बिछड़ जाते हैं। और कैसी हैं स्त्रियां? प्रौढ़ करेणु संचार हारिणियाँ। जो करेणु माने हथनी, प्रौढ़ हथनी होती हैं। ऐसे प्रौढ़ हथनी कैसे चलती है? धीरे धीरे। तो प्रौढ़ हथनी के संचरण का हरण कर लेने वाले, अर्थात हथनी की तरह चलने वाली हैं स्त्रियां। और वर्षा कैसी है? प्रौढ़क रेणु संचार हारिणियाँ। प्रौढ़ गति से जल आने के कारण जिसने धूल के संचार का हरण कर लिया है, ऐसी वर्षा। आगे, कम्र कंधरा तिरस्कृत शशांक कांति आलापोच्च मुखमंडला। जिसने शशांक चंद्रमा की कांति को भी तिरस्कृत कर दिया है अपने उच्च उभरे हुए मुखमंडल के द्वारा, ऐसी सुंदरी कैसी है? जो अपने उभरे हुए ऊंचे मुखमंडल के द्वारा चंद्रमा की कांति को भी तिरस्कृत कर दिया है। ऐसी सुंदरियां सकल जगत जेगीयमान, संपूर्ण जगत के द्वारा गाए जाने योग्य जो गुण हैं, ऐसे गुण वाले और अनुपम रूप लावण्य के पुंज से सुशोभित जो राजा नल हैं, ऐसे राजा नल को देखने के लिए मानो आ रही हैं सुंदरियां भी और वर्षा भी। आगे देखें, आकर्ण्य स्मर यौवराज्य पटहम जीमूत रत्न ध्वनिम नृत्यत के कुटुंब कस्य दधतम मंद्रां मृदंग क्रियाम उन्मीलन वनील कंदल दलव्य व्याजेन रोमांचिता हर्षेणेव समुच्छ्रिता वसुमती दध्रे ध्वजान। आकर्ण्य माने सुन करके, जीमूत नूतन ध्वनि। जीमूत कहते हैं बादल को, नूतन माने नए नए बादल की ध्वनि माने ध्वनि को सुन करके। कौन सुना उसको भी बताएंगे। केकी माने मयूर। नृत्यत केकी कुटुंबकस्य। केकी मयूर का जो कुटुंब है, मयूर का जो समूह है, वह नृत्य करते हैं। वह जो जीमूत का नूतन ध्वनि वह कैसा है? स्मर यौवराज्य पटहम ध्वनिम। स्मर माने कामदेव के, यौवराज्य माने यौवराज्याभिषेक के समय जो पटह
ढोलक होता है, ऐसे ढोलक की तरह, ऐसे पटह की तरह जिसकी ध्वनि है वह है जीमूत नूतन ध्वनि। ऐसे जीमूत नूतन ध्वनि को सुन करके नृत्य नाच रहे हैं। कौन? के की कुटुंब कैसे? मयूर का कुटुंब, मयूर का समूह। और क्या हो रहा है? दधतम मंद्राम मृदंग क्रियाम, धारण कर रहे हैं, मंद गति को धारण करते हैं मृदंग क्रिया की तरह। मृदंग की जो क्रिया होती है उसे मृदंग क्रिया की तरह मंद गति को धारण करते हैं। और क्या हो रहा है? उन्मीलन नवनील कंदल दल व्याजेन रोमांचिता। उन्मीलन, उन्मीलित हो रही हैं, निकल रही हैं। नवनील, नीले नीले, कंदल के, दल के बहाने मानो पृथ्वी रोमांचित हो रही है। वसुमती रोमांचिता, वसुमती रोमांचित हो रही है। और हर्षेण्यो, मानो हर्ष के द्वारा समुच्छ्रिता, समुच्छ्रित हो रही है। शीलेंद्र ध्वजान, शीलेंद्र कहते हैं कुकुरमुत्ते को, कुकुरमुत्ते के छाते को, ध्वज माने छाते को वह धारण कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? प्रसन्न होकर के, रोमांचित होकर के कुकुरमुत्ते रूपी ध्वज को धारण कर रही है। पुनः देखेंगे, स्मर यौराज्य पटहम जीमूत ध्वनिम। कामदेव के युवराज्याभिषेक के समय बजने वाले ध्वनि के समान जो बादलों, नए नए बादलों की ध्वनि है, ऐसी ध्वनि को आकड़ माने सुन करके नृत्यत के कि कुटुंब कस्य दधतम, मयूर का जो कुटुंब है, मयूर का समूह, वह नृत्य कर रहा है। और मंद्राम मृदंग क्रियाम दधतम, मंद मृदंग क्रिया को धारण कर रहे हैं, धीरे धीरे मृदंग की तरह क्रिया को धारण कर रहे हैं। और वसुमती क्या कर रही है? उन्मीलन नवनील कंदल व्याजेन, पृथ्वी पर जो भी, कहीं भी पृथ्वी पर कोई दाने पड़े रहते हैं, बीज, तो वर्षा के बाद वह बीज निकल आते हैं। तो उनके बीज निकल गए तो एक एक पत्तियां भी निकल आती हैं धीरे धीरे। तो कहते हैं उन्मीलन, मानो वह आंखें खोल रही हैं। नवनील कंद, नवनील जो नीले नीले हरे हरे बीज का दल निकलता है, उन दल के बहाने, उन पत्तियों के व्याजन माने बहाने से मानो रोमांचिता वसुमती, पृथ्वी रोमांचित हो रही है। और मानो बहुत हर्ष के द्वारा, हर्ष के द्वारा दध्रे शीलेंद्र ध्वजान समुच्छ्रिता, शीलेंद्र ध्वज कुकुरमुत्ते को वह समुच्छ्रिता दध्रे प्रसन्न होकर के धारण कर रही है। आगे देखेंगे, परड़य कर्ण पुटाई तय नवरस प्राग भार विस्फारितय शृण्वन्तो मधुरं द्युमण्डलं मिलन मेधावली गर्जितं शाखाग्रग्रथमान सौरभभर भ्रान्तालिपालि ध्वजन् स्तोषेणेव वहन्ति पुष्पपुलकं धारा कदम्बद्रुमा। मेघ जब गर्जना करता है तो क्या होता है? परड़य कर्णपुटायितय, अपने पत्तों को ही, पर्ण माने पत्तों को ही, मानो कर्णपुटायितय, कान बना लिया है। अपने पत्तों को ही मानो कान बना करके नवरस, नए नए रस के भार से विस्फारितय, फाड़ फाड़ के, विस्तृत होकर के, विस्फारितय कर्णपुटायितय, विस्फारितय पड़य, जो बड़े बड़े पत्ते हैं, फैले हुए पत्ते हैं, ऐसे विस्फारित पत्तों को ही कर्णपुटय, कान बना करके, कर्ण समूह बना करके नवरस के भार को वो लेते हुए
श्रृण्वन्तो सुनते हुए, श्रृण्वन्ता माने सुनते हुए, मधुरम मधुर ध्वनि को, द्युमंडल जो द्युमंडल की तरफ, आकाश की तरफ, मिलन मानो मिलता हुआ, मेघा अवली मेघावली मेघों का जो समूह है, ऐसे गर्जितम मधुरम मधुर गर्जना को, श्रृण्वन्ता माने सुनता हुआ। और कैसा है, शाखाग्र ग्रथ, शाखा के अग्र भाग पर, ग्रथ माने लगे हुए, मान सौरभ, ग्रथमान सौरभ, शाखा के अग्रभाग पर लगे हुए, सौरभ माने जो कलियां होती हैं, कलियों की सुगंधी, ऐसे सुगंध से भरे हुए, भ्रांत ऐसे सुगंध से, भ्रांत माने भ्रमित, आली माने भौरों का, पालित ध्वजा, भौरों का जो समूह होता है, वह भौरों का समूह उस शाखाओं के अग्रभाग पर जो आकर के सभी भौरे उस पर लिपट गए हैं, वे भौरे मानो ध्वज बन गए हैं। और तोषिण एवं मानो संतुष्टि से, वहन्ति पुष्प पुलकम, पुष्प पुलकित होकर के पुष्प पुलक का वहन कर रहे हैं। कौन, धारा कदम्ब द्रुमा, कदम्ब के जो ध्रुम हैं, कदम्ब के वृक्ष, वो धारा का वहन कर रहे हैं। आगे फिर से देखेंगे, जो कदम्ब का वृक्ष है, कदम्ब का वृक्ष वर्षा के समय जब वर्षा हो जाती है तो उसमें फूल आते हैं, फूल आते हैं, पत्तियां भी उनकी खिल जाती हैं। तो कदम्ब के वृक्ष की जो पर्णय विस्फारित है, पर्णय विस्फारित पर्णों के द्वारा, पत्तों के द्वारा, विस्फारित पत्तों को ही मानो कर्ण पुटय, कान बना लिए हो, कर्ण समूह बना लिए हो, और उन कर्ण समूहों से नवरस प्राग भार, नवरस जो नया नया उनको रस मिल रहा है, ऐसे रस का वहन करते हुए, भार से सुशोभित, नव रस से सुशोभित, या फिर नवीन फूलों से सुशोभित, द्युमंडल मिलन मेघावली जो आकाश मंडल में मिलती हुई मेघों का समूह, ऐसे मेघ समूह के गर्जितम मधुरम मधुर गर्जना को, श्रृण्वन्ता माने सुनते हुए, शाखाग्र शाखा के अग्र भाग पर, ग्रथमान लगे हुए, सौरभ भर, शाखा के अग्रभाग पर जो फूल लगे हैं, उन फूलों के सौरभ माने सुगंधी को लेने के लिए, सुगंध से भ्रांत हो गए, भ्रमित हो गए। कौन, अलिबाल भौरों का समूह, और ध्वजा उन भौरों का समूह ध्वजा की तरह उन फूलों पर, जो शाखा के अग्रभाग पर फूल हैं, उन पर जाकर लग गए हैं। ऐसे तोषेण वहन्ति पुष्प पुलकम, ऐसे पुष्प जिस पर भौरों का समूह लगा है, ऐसे पुष्प पुलक को वहन्ति वहन कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। कौन, कदम्ब द्रुमा, कदम्ब के द्रुम, धारा कदम्ब द्रुमा, कदम्ब के जो वृक्ष हैं, ऐसे पुष्प से युक्त धारा को वहन कर रहे हैं। आगे देखेंगे, अथ क्रमेण इसी क्रम में, नीरम नीरज निर्मुक्तम नीरजस्कम भुवस्थलम जातम जाति लता पुष्प गंधांध मधुपम वनम। वन कैसा हो गया है, अभी तो कदम्ब का वृक्ष बता रहे थे, भूमि बताए हैं, भूमि कैसी हो गई है, वन कैसे हो गए हैं, और मयूर कैसे हो गए हैं। अब यहाँ पर वन बता रहे हैं, वन कैसे हो गए हैं, नीरम नीरज निर्मुक्तम, नीरज माने कमल से, निर्मुक्त माने छोड़े गए। कमल में क्या होता है, पराग होता है, कमल से निकले हुए, निर्मुक्त हुए, पराग से युक्त हो गया है जल, नीरम। और नीरजस्कम भुवस्थलम, रज माने होता है धूल, तो धूल से रहित, नीरज धूल से रहित हो गया है क्या, भूस्थल भूमि तल। और जातम जाति लता, जाति के लता से, जाति लता के पुष्प के गंध से अंधे हुए, मदांध हुए,
मधुपम जातम, भंवरे हो गए हैं, ऐसा वनम, ऐसा वन है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? यमक अलंकार। नीरम नीरज, नीरजस्थम, मधुपम, अनुप्रास अलंकार दिखाई देगा आपको। नीरम नीरज नीरस, जातम जाति, मधुपम वनम, अंधम गंधम, गंध अंधम। आगे देखिए वायु कैसी हो गई है। यहाँ पर आपको यमक अलंकार दिखेगा। मरुतो मरुतो, धुत कदम्बक, कदम्ब निष्पतन, अव पराग परागम मंथराः, ऋत तुषार तुषा, रतिरागिणाम प्रियतमा, मरुतो मरुतो ववुः। ववुः माने चले, वही कौन? मरुतः माने वायु, हवाएं। हवाएं चली। हवाएं कैसी हैं? द्युत, हिला देने वाली। किसको? कदम्बक, कदम्ब के वृक्ष को। कदम्ब का वृक्ष एक वसंत ऋतु में फूलता है, खिलता है उसमें फूल, और एक वर्षा ऋतु में फूल खिलते हैं। तो जो वर्षा ऋतु में फूल खिलते हैं उसको कहेंगे कदम्बक। कदम्ब के वृक्ष को हिला देने वाली, कदम्बक निष्पतन, कदम्ब वृक्ष से गिरते हुए, और नव पराग, नए नए, पराग माने सुगंध से, परागम मिश्रित हो जाने से, नए नए पराग का मिश्रण हो जाने से, मंथरा मंथरित हो गई हैं, धीमी पड़ गई हैं। ऐसे हृत, हरण करने वाले, तुषार तुषा, बर्फ के कण को, बर्फ के कण का हरण करने वाली। और क्या है? प्रियतमा, प्रियतमा है किसकी? रतिरागिणा, प्रेमी जनों के लिए जो प्रियतमा है, ऐसी मरुता, ऐसी हवाएं, मरुतो मरुस्थल से, वह माने चली, ऐसी हवाएं मरुस्थल से चली, जो रतिरागिणाम प्रिया, रति अनुरक्तों में जो रति रागी हैं, ऐसे लोगों को जो प्रियतमा है, ऐसी हवाएं चली। और कैसी है हवाएं? ऋत तुषार तुषा, जो बर्फ के कणों का हरण करने वाली है, ऐसी हवाएं। और कैसी हवाएं? जो धुत कदम्बक, कदम्ब वृक्ष को हिला देने वाली हैं, और कदम्ब से निष्पतन, गिरते हुए, कदम्ब से निकलते हुए, पराग अर्थात सुगंध के परागम मिश्रण से, मंथरा माने धीमी हवाएं हैं, ऐसी हवाएं मरुस्थल से चली। तो आज के पाठ में इतना ही। आज का पाठ देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।